क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? दो पार्टनर है, एक का नाम है मनीष और एक का नाम है गिरीश। दोनों का लाभ और अनुपात बराबर बराबर, जो भी लाभ होगा दोनों आपस में बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांट देंगे। इसमें सैलरी किसको है? मनीष के लिए सैलरी है, कितनी है? 400 रुपए पर मंथ सैलरी। तो अब चलो यहाँ पर अकाउंट भी आपको एक ही बनाना है, सवाल के एंड में लिखा हुआ है पे एंड एप्रोप्रिएशन बनाना है आपको। सैलरी दे रखी है, कमीशन ये बोल रहा है कि जितना लाभ आपके पास है उसमें से आप सैलरी घटाओ, उसके बाद जो बचेगा उस पर क्या देना है आपको? 10% कमीशन देना है। पूंजी पर ब्याज है, आरएन पर ब्याज है और कैपिटल फिक्स है। फिक्स का मतलब होता है कि आपके कैपिटल अकाउंट वो पार्टनर कैपिटल भी बनता है और पार्टनर करंट भी बनता है। फिक्स में क्या होता है कि डेट डी भी नहीं होती, क्योंकि फिक्स में ज्यादातर यही होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम ही रहता है। तो यही आपकी ओपनिंग है, यही आपकी क्लोजिंग है। ड्राइंग आपके दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है और पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाना। सबसे पहले ये ले लो प्रॉफिट, व्यापार का लाभ कितना है तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है आपके 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपकी, यहाँ से शुरू कर देते हैं। सैलरी 400 रुपए पर मंथ, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी मिल रही है मनीष को, तो यहाँ लिख देंगे हम मनीष को मिल रही है। कितनी मिल रही है? 400 रुपए पर मंथ, तो यहाँ लिख देंगे 400 इंटू 12, कितना हो रहे हैं? 4,000 और 800। इसको तो मिल रहा है सैलरी, क्योंकि ये वो दुकान पर बैठा है और ये फिर के माल बेचता है, इसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है? गिरीश को मिल रहा है, तो ठीक लिख दो। कितना मिल रहा है? ये बोल रहा है कि जितना आपका लाभ है, जितना आपका प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी माइनस कर दो, उसके बाद जो लाभ बचेगा ना उसका लेना है आपको 10%। तो सैलरी कितना दे देगा अभी आपके? 40,000। वो ये प्रॉफिट कितना दे देगा? 40,000। ये बोला है कि लाभ में से सैलरी घटाने के बाद, तो ये रहा लाभ। लाभ में से क्या घटाना है आपको? सैलरी घटानी है। ये सैलरी है, ये माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी लाभ बचेगा उसका हमें क्या लेना है? 10% लेना है। घटा दो, 40 में से 4 गया, 44, 43,200 का 10%। 10% मतलब ये 0 हटा दो यहाँ से, ये हो जाएगा 33,000। हाँ मैंने 48,000 मान लिया, कितना हो गया? 33,000 और 200, मैंने 48 मान लिया। यहाँ घटाकर कितना हो गया अभी आपके? 10% कितना होता है? 3,520। तो जो भी आपका लाभ है उस लाभ में से सैलरी घटानी है, पीछे बचेगा 35,200, उसका लेना है आपको 10% लेना है। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया आपके। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो हम यहाँ लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक का नाम है मनीष और एक है गिरीश, और वो है आपके 7%। तो आप तो रफ में दिखा सकते हैं कि मैंने कैसे निकाला। कितना है भाई? 1 लाख का 7%, 7,000। फिर 80,000 का 7%, 856, 5,000 और 600। ये हो गए भाई आपके 12,000 और 600। फिर आता है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल इधर है, ड्राइंग इधर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दे रखा दोनों के लिए? मनीष के लिए और गिरीश के लिए। कितना दे रखा है? 5%। ये रहा ड्राइंग। 16 का 5%, 800। 16 का आधा 8, 700। और 14 का आधा होता है 700। कितना हो गया अभी आपके? 1500। ड्राइंग आती है पार्टनर करंट अकाउंट में, या आती नहीं, और कोई पॉइंट बचा हुआ नहीं। जो बचा हुआ है वो आपको भेजना है पार्टनर करंट अकाउंट में भेजना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पूंजी कैसी है? फिक्स है। फिक्स कैपिटल को हम दोनों में बांट देंगे, एम में और जी में। जोड़ करो पहले वो वाली, कितना हो रहा है? 41,500। यहाँ भी कर देंगे 41,500।
अब ये कितना हो रहा है 12 और 4 16, कितना होता है 20,920। 20,920। अंतर अंतर तो 20,580। घटा देना भाई, कितना है 20,000। ये आ रहा है, देख लेना। 14 में से 9 गए। अब क्या करना है, इसके 2 भाग कर लो, आधा आधा कर लो। तो 58 का आधा होता है 29। 10 290। ये आ रहा है। अब आपका नया पॉइंट है साझेदार को गारंटी, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपकी गारंटी का है। पहले 4 तरह की गारंटी होती थी। पहली गारंटी होती थी कि फर्म द्वारा कोई भी नया पार्टनर लेते हैं, नया पार्टनर या पुराना पार्टनर है वो जा रहा है, उसको रोकना है। रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको गारंटी देते हैं। वो क्यों जा रहा है, क्योंकि व्यापार में लगातार क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे इस व्यापार में नहीं रहना है, तो छोड़कर जा सकता है। लेकिन उसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हें गारंटी देते हैं कि व्यापार को चाहे कितने ही लॉस हो जाए, तुझे हमेशा क्या मिलेगा, 10,000 तो मिनिमम मिलेगा। ज्यादा मिल जाए तो अलग बात है भाई, अगर 15 मिल रहा तो 15 देंगे। अगर कम मिल गया, मान लो यहाँ पर उसको गारंटी 10,000 की दी है, तो गारंटी अगर मान लो गारंटी के हिसाब से 8,000 हो रहे हैं आपके, तो 2,000 कौन देगा, या तो देगा फर्म या देगा साझेदार। फर्म का मतलब होता है सभी, फर्म में सभी आते हैं ना। जैसे 10 पार्टनर है, तो अगर एक तो होता है कि भाई एक आदमी बोले कि तू वह फर्म में रहना है, लॉस हो गया तो मैं भरूंगा। एक होता है फर्म दे रहा है, फर्म मतलब जितने भी पार्टनर वहां काम कर रहे हैं ना, सब मिलकर देंगे, सबके हिस्से में से कुछ कुछ कटेगा। तो वो होता है, एक तो होता है सभी के द्वारा, और एक होता है केवल एक के द्वारा। यहाँ तो एक या फिर 2 किसी के द्वारा, और यहाँ पर सभी के द्वारा गारंटी दी जा रही है। पहले 4 थी, फर्म भी थी, साझेदारी भी थी। कभी कभी एक साझेदार खुद आता अलग से कि मुझे फर्म में ले लो, मैं गारंटी देता हूँ, तो फर्म का इतना लाभ होगा। जैसे देखो फर्म का लाभ कितना हुआ 40,000, वो बोलेगा आकर के मुझे ले लो तो तुम्हारे फर्म का लाभ 1 लाख हो जाएगा। तो मतलब पार्टनर खुद दे रहा है गारंटी। और कभी कभी ऐसा होता है डबल डबल, मतलब उसमें 2 साझेदार है, एक को तो हम गारंटी दे रहे हैं और एक को वो फर्म को गारंटी दे रहा है अगला। तो 4 स्थिति होती थी पहले। अब पता नहीं, हम आपकी केवल 2 ही लिखी हुई है। एक में तो है आपके फर्म द्वारा, मतलब सभी के द्वारा, और एक है आपके किसी एक पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जा रही है। जैसे पहले ये पढ़ लेते फर्म द्वारा, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दे रखा है 3 पार्टनर है, राम, राजू और जॉर्ज। तीनों का लाभ हानि अनुपात है 5-3-2 का। गारंटी दी गई कितनी, 10,000। अब किसने दी लिखी भी नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं होना तो हमें क्या मानना है कि फर्म ने दी होगी। जब लिखा हुआ नहीं होना तो फर्म में मान, नहीं तो आप अगर लिखा हुआ आएगा कि भाई राम ने गारंटी दी कि भाई तुम्हें अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन के अंदर। सिंपल लिखा हुआ गारंटी दी, इसका मतलब है कि वो गारंटी किसने दे दी, फर्म ने दे दी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ गारंटी के हिसाब से। ये हो गया भाई आपके बाई प्रॉफिट। बताओ लाभ कितना है, 40,000। अब देखो 40,000 में इसका हिस्सा कितना है, 5 और 3 8 रुपये कितना हो गया, 10 में से 2 हिस्सा उसका। तो क्या करेंगे, पहले पैसे निकाल दो रफ में कि पैसे ज्यादा बन रहे हैं या पैसा कम बन रहा है। क्या करेंगे, देखो कम बन रहा है तो पूरा 10,000 देना पड़ेगा आपको। जैसे 40,000 है, इसका हिस्सा कितना है, 2/10 निकालो कितना होता है, 8,000। उसके लाभ बन रहा है 8,000 और आपको गारंटी उसने कितनी दे रखी है भाई, 10,000 गारंटी आपने उसको दे रखी है, फर्म ने दे रखी है। तो जब भी अगर पैसा कम बन रहा है ना, ज्यादा बन रहा होता तो हम ये दे देते, अगर कम बन रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों में बांटेंगे। एक का नाम है राम, एक का नाम है राजू और एक का नाम है जॉर्ज। अगर पैसा कम बन रहा है ना तो जितना गारंटी है उतना पैसा दे दो। कितनी गारंटी है, 10।
अगर पैसा कम है तो जितना गारंटी है उतना पैसा दे दो, बाकी पैसा बांट दो। बताओ कितना है? 40,000। ये भी कितना हो गया? 40,000। अगर ज्यादा बंदे होते हैं तो ज्यादा दे दो, लेकिन कम नहीं देना है। कम से कम 10,000 तो आपको देना है। 1 रुपया भी कम पड़ जाए ना तो 10,000 तो आपको दे दो। बताओ बाकी कितने बचे? 30। 30 को हम क्या करेंगे? इस 30,000 को वो भागों में बांट देंगे। किस अनुपात में? ये तो चला गया जॉर्ज। अब अनुपात क्या है? 5:3। इस अनुपात में दोनों में बांट देंगे। जब भी पैसा कम पड़े ना कि 40 का 110 का 8,000 ही बन रहा है, गारंटी 10 की है तो 10 दे दो, 10 दे दिया, बाकी बच गया 30। 30 को दोनों में बांट दो। अब देखो 30 में अगर हम भाग देते हैं, किसका भाग देंगे हम? 8 का भाग दो, 3 बार जाएगा, कितने बच जाएगा? कितना आपके? 3 6 बज गया। अब भाग जाएगा 7 बार। इसका डबल कितना होता है? हाँ 3 गुना। तो ये होता है आपके 0, 5 या 15, 7 या 21 और 1 22, असल का 2, 9 और 2 11, 250। 5 गुणा कर लो। 0, 5, 2, 35 और 2 37, 3, 15, 3 कितना होता है भाई आपके? 18। तो 40 में से 10 दे दिया इसको, क्योंकि इसकी गारंटी थी। अब बाकी बच गया वो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों में से बांट देंगे। आया समझ में? 40 में से जितना उसका बनता है उसको दे देंगे। ये इसकी गारंटी 10,000 की है, 10,000 दे दिया, बाकी बचा दोनों में। ये पीछे जो बच गए दोनों में 5:3 में बांट देंगे। ये है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके देर का है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? तो गारंटी है ना, इस बार कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। पहले था फर्म द्वारा गारंटी, अब है पार्टनर द्वारा गारंटी। तो पार्टनर द्वारा गारंटी में क्या करते हैं? देखो भाई, फर्म कुछ नहीं करेगा, फर्म यही बोलेगा जिसका लाभ जिसका आ रहा है वो ले लो, बाकी अपना बाद में जिसको देना वो देते रहना। तो यहाँ पर तो 2 साल के लाभ दे रखे हैं, 2015 का भी है और 16 का भी है। तो 15 की स्थिति का अलग बनाना है और 16 का अलग से बनाना है। तो एक हम बना रहे हैं यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन, उसका बना रहे हैं 2015 का। एक बनाना है आपको 15 का, और एक P&L एप्रोप्रिएशन बन जाएगा आपके 2016 का। अलग अलग स्थिति के अंदर, जब लाभ ज्यादा हो और जब लाभ कम हो, दोनों स्थिति दे रखी है। और ये जो लाभ है वो पार्टनर द्वारा दिया जा रहा है। 3 पार्टनर है, अमन, बबीता और सुरेश, और तीनों का अनुपात दे रखा है 2:1 का अनुपात दे रखा है। इसमें गारंटी है 10,000। इसको सुरेश को गारंटी है कि लाभ में कुछ भी कमी आती है तो भी आपको 10,000 का लाभ तो दिया ही जाएगा। लेकिन ये फर्म द्वारा नहीं है, ये बबीता द्वारा गारंटी दी गई है कि लाभ कम हुआ तो इससे ले लेना। तो बबीता ने बोल दिया कि मैं दे दूंगा, अपनी तरफ से कुछ भी लाभ कमी है तो मैं दे दूंगा भाई, ये वाला लाभ जो भी कम पड़ रहा है। अब लाभ 2 तरह के दे रखे हैं भाई, 15 का भी लाभ है और 16 का भी लाभ है। एक में लाभ कम है और एक में लाभ ज्यादा है। गारंटी तभी मिलेगी जब पैसे कम पड़ जाएंगे। पैसे कम नहीं पड़ रहे हैं, ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा ले जाओ, कम पड़ गए तो उससे लेना है। तो पहले क्या लिखा? सबसे 15 देखो, ध्यान दो भाई, बाई प्रॉफिट। 15 का लाभ कितना दे रखा है? 40,000 का लाभ दे रखा है। गारंटी फर्म नहीं दे रहा है, तो सीधा सिंपल है, जिसका जो रेशो है उसमें बांटो और अपने घर दो। सिंपल चीज है। तो पहले कौन है? लाभ जो बांट रहे हैं ना, हम लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीनों में बांट देंगे। एक का नाम है अमन, एक का नाम है बबीता और एक का नाम है सुरेश। तीनों में बांट देंगे। उसका तो यही काम है भाई, सिंपल, कि जो 40,000 रुपए है तीनों बांट दो, 2:1 में बांटना है। तो 40,000 में अगर मैं किसका भाग दूंगा? सबको जोड़ दो, कितना होता है? 5 का भाग दे। 40 में 5 का भाग कितना आएगा? 8,000 रुपए। 8 का डबल 16,000, फिर 8 का डबल 16,000, फिर 8 एकम 8,000। ये बांट दिया हमने। देखो भाई, ये तो फर्म का है, मैं यहाँ थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि बबीता से पैसे ले रहे हैं, नहीं लेने होते तो एक बार। इसके तो इससे तो कुछ लेना है नहीं। अमन का कितना है? 16,000 है।
बबीता का 16 आया, इसका भी 8 आ गया, सबको मिल गया पैसा सब। अब ये जाएगा बबीता के पास कि मुझे गारंटी दी थी कितनी की, 10 की, और मेरे आए कितने भाई, 8 ही आए, कम पड़ रहे हैं, अब तुझे देने पड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, अपने से 2000 रुपए निकाल कर इसको दे देंगे, और इसने अपने 2000 रुपए दे दिए, इसने पैसे किसको दे दिए, सुरेश को दे दिए, और सुरेश को पैसे कितने दिए, बबीता ने। तो वहां से पैसे घटा दो, इधर से 2 घटा के इधर जोड़ दो। अब कितना हो गया, देखो ये तो हो गया आपके 16,000, ये हो गया 14,000, और ये हो गया 10,000, जोड़ बराबर मिलनी चाहिए। ये जोड़ भी हो गए आपके 40,000, और ये जोड़ भी हो गए आपके 40,000। गारंटी फर्म नहीं दे रहा है, गारंटी पार्टनर दे रहा है, उसको तो यही है 40,000 है, 2 तो 1 में बांट लो, और फिर आपस में डिस्कस कर लो, और जिसको पैसे कम पड़ रहे हैं वो ले लो। ये बोलेगा वहां जाकर 2000 दो, तो 2000 दे दिया इसने। अब है 16 का लाभ, यहाँ कितना लाभ हुआ है, ज्यादा लाभ हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई प्रॉफिट, बताओ लाभ कितना हो गया, 60,000 फर्म का लाभ हुआ है। पहला काम ऐसे बांट दो, 2 2 4 और 1 5, 5 का भाग देंगे 60,000 में, बताओ कितना आएगा, 12। अब 12 का डबल 24, 12 का डबल 24, और 12 एकम, इसकी गारंटी से भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बस। तो उसको 12 जितना है ना, ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। कम मिलता है तो वो दूसरा जिसकी भी गारंटी है वो देगा। तो 3 जने हैं भाई, यहाँ लिख देंगे, हमें पार्टनर कैपिटल में लाभ भेजना है। कौन कौन है भाई, ए बी और एस। कितने कितना दे रखा है भाई आपके, 12 का डबल 24,000, 24,000 और 12,000, कितना हो गया भाई, ये हो गया 60,000। कितना हो गया भाई, 60,000 इधर भी हो गया, और ये भी हो गया आपके 60,000, ये हो गया 60,000, दोनों मान। कम हो जाता ना तो ये देते, कम नहीं हुआ तो जितना ज्यादा है तो ज्यादा ले जाए, बस कम नहीं आना, 10,000 से कम तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गारंटी किसके द्वारा है, साझेदार के द्वारा गारंटी है, पार्टनर द्वारा गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर है आपके कौन सा, 9, 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पार्टनर है, एक का नाम है सिमी और एक का नाम है सोनू। इनका अनुपात दे रखा है, लाभ अनुपात दे रखा 3:1। व्यापार का लाभ है 1,50,000। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दे रखी है 30 और 60, और करंट कैपिटल दे रखी है आपके, करंट जो खाता है बैलेंस है, दोनों सीआर बैलेंस है 30,000 15,000। ड्राइंग, देखो ड्राइंग के बारे में कभी कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, कब ड्राइंग निकाली, तो हमेशा कितना लगता है, 6 महीने का ब्याज लगता है। तारीख दे रखी है तो उसके साथ चलेंगे, डेट दी भी नहीं, इसने बोला वर्ष के दौरान ड्राइंग किया, ड्राइंग कब की पता ही नहीं, तो हमेशा क्या लगता है, 6 महीने का ही ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, और 6 महीने का ही 10% में दे रखा है, और नहीं भी दिया होता तो भी हम 6 महीने का लेते, क्योंकि यहाँ पर तारीख दी हुई नहीं है, ड्राइंग इसने कब किया। सैलरी दे रखी दोनों की, पिंड बनाओ, पार्टनर करंट कैपिटल बनाओ। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली चीज, व्यापार का लाभ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, बाई प्रॉफिट। कितना लाभ कमाया टोटल, 1,50,000 का लाभ है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ये कैपिटल भी और करंट भी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इधर ये बाई बैलेंस बीडी। अब कितना बैलेंस है 1 तारीख को, 30,000 और 60,000, तो ये लिख देंगे यहाँ पर हम 30,000, और ये हो गया आपके 60,000। अकाउंट क्लोज कर दो यहीं पर, क्योंकि पार्ट कैपिटल अकाउंट है, पैसे निकाले अलग से तो आपको घटाना है। टू बैलेंस सीडी, यही आएगा वापस से 30,000 और 60,000। अगला है भी आपके करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा, दोनों सीआर बैलेंस है, उधर वाला सीआर बैलेंस, तो यहां पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब ए का नाम है सिमी और ए का नाम है सोनू। कितना कितना बैलेंस है, 30 15, दोनों सीआर बैलेंस है, तो वो यहाँ लिख देंगे, एक का बैलेंस है 30 और एक का बैलेंस है 15,000। ये भी हो गया खत्म। अब है ड्राइंग। ड्राइंग आती है पार्टनर करंट अकाउंट में, तो वो हम यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग।
दोनों में है, एक का नाम है सिमी और एक का नाम है सोनू। कितने देर का आपके 20 और 15 ड्राइंग है, तो यहाँ लिख देंगे हम 20,000 और 15,000। पूरा क्वेश्चन सेम है, पहले आया जैसे क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देर का इंटरेस्ट कैपिटल 5%। एक का नाम है सिमी और एक का नाम है सोनू। 5% लो, तो ये रहा देखो, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है। 30,000 का 5% कितना होता है 1500, और 60,000 का 5% कितना होता है 3,000। तो ये कितना हो गया 4,000 और 500 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस ये पॉइंट ही नया है, इसमें डेट दी भी नहीं है कि हमने ड्राइंग कब किया। जब भी ऐसा है ना कि ड्राइंग की डेट दी भी नहीं है, तो आपको हमेशा 6 महीने का ब्याज लगाना है। तारीख लिखी होनी चाहिए कि इतनी तारीख को ड्राइंग की, लिखा हुआ नहीं है तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, रेट को ध्यान से देखना है। एक होता है 6% और एक होता है 6% वार्षिक, पीछे आएगा प्रतिवर्ष। थोड़ा ध्यान देना। एक तो आता है कि आपको 6% ड्राइंग लेनी है, तो केवल 6% लिखा हुआ ना, तो जितना है पूरा लिख दो। एक होता है 6% के पीछे एक नाम और आता है प्रतिवर्ष। तो इस जैसे ही प्रतिवर्ष लिखा हुआ पीछे, इसमें प्रतिवर्ष लिखा हुआ है। अब प्रतिवर्ष जैसे लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पर भी प्रतिवर्ष है, कितना है वो जरूर देखना है आपको। सिंपल परसेंटेज है तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। 10% है तो 10% लो, कि जितनी ड्राइंग है उसका 10% लगेगा। अब एक बार प्रतिवर्ष बोल लेते हैं, आपको साल पर देखना पड़ेगा, डेट चेक करनी पड़ेगी। पीछे प्रतिवर्ष आते ही डेट चेक करनी पड़ती है। अब यहाँ पर इसके लिए डेट दी हुई नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष के दौरान ड्राइंग की। अब कब की पता ही नहीं। प्रतिवर्ष आते ही आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और टाइम अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं 6 महीने का लेते हैं। तो पीछे वो प्रतिवर्ष जरूर देख लेना। केवल 6% है तो बात अलग है। अगर मान लो मैं किसी से उधार लूं, 10,000 उधार लिए कि मुझे तो उसका 10% चाहिए। अब चाहे 1 महीने में दे, 10 दिन में दे, 20 दिन में दे, चाहे कभी भी दे, मुझे पैसे 10% चाहिए, मतलब उसको 1,000 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर वो बोल 10% देना है सालाना, मतलब 1 साल में कभी भी दे तो 1,000 रुपये, तो आपके लिए फायदा हो जाता है। प्रतिवर्ष में और 6% में फर्क है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वर्ष के दौरान ड्राइंग, ये वाला वर्ष के दौरान ड्राइंग है। अगर केवल परसेंट लिखा हुआ तो सीधा डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते, जो हम निकाल लेते। अब प्रतिवर्ष आ रहा है बीच में, तो टाइम का ध्यान देना पड़ेगा, और टाइम दिया हुआ नहीं है तो क्या लेना है आधा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग में देखो दो नाम है, एक का नाम है सिमी और एक का नाम है सोनू। 20,000 का 6% और फिर 6 महीने का लेना है, आधा कर दो। 20,000 है उसका 6% और फिर 6 महीने का। देखो 20 का 6% होता है पूरे 6 दिन 1200 का आधा 600 रुपए। ऐसे यहाँ पर इसमें 15,000 में 15,000 का 6%, 5 के 90, 900 रुपये हो गए। फिर 900 का आधा आधा ले लिया, आधा कितना होता है 450, कितना हो जाएगा 1,050। अब देखो ये आपका 2 में है, तो ये आएगा आपके 22 में। 22 में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 1500 और 3,000, तो ये आएगा 1,500 और 3,000। नेक्स्ट है आपके ये वाला, ये 22 में है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 2 में। और यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना देर का भाई 600 रुपए और 450 रुपए। ये भी हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया। अब सैलरी बचा लास्ट, तो अकाउंट क्लोज करो। सैलरी आएगा यहाँ पर 2 आता है यहाँ पर आपके सैलरी। एक है सिमी और एक देर का है सोनू। 12,000 और 9,000। 12,000 सैलरी सिमी की है और 9,000 सैलरी सोनू की है। टोटल कितना हो गया भैया आपके 21,000। अब जो भी लाभ आएगा वो 3:1 में बांटना है। तो ये कितना जोड़ हो गया, ये जोड़ हो गया भैया आपके 1,51,050। 1,51,50 बैलेंस निकालो कितना होता है, वो जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट इसलिए
घटाओ कितना होता है? 6000 गए, 21 और 4 25 गए। घटाओ कितना हो रहा है? 25 500 1 25 500 1 25 4 50। ठीक होता है। अब दोनों बांटना है, सिमी में भी बांटना है और सोनू में भी बांटना है। क्या अनुपात बांटना है? 3 अनुपात है। कितना 3 और कितना होता है? तो 4 का भाग देंगे दोनों। पहले 4 का भाग दो यहाँ पर, 4 का भाग देंगे फिर दोनों बांट देना। यही आ रहा है, देख लेना। 94 162 कितना हो रहा है? 94 162। देखो जो भी उत्तर आया ना ये वाला 1 25 450, इसमें 4 का भाग देंगे तो यही आएगा 94। 1 का भाग देने पर कितना आता है? फिर उसको क्या करेंगे हम? 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 94 162। और ये कितना आ रहा है ऐसे? 31 388 पॉइंट उत्तर आ रहा है। अगर इसमें आप 4 भाग दोगे ना तो 3 बार जाएगा भाग ऐसे, फिर 1 बार जाएगा 4 एकम 4, 31 दिन से ये आता है, फिर इसका 3 गुणा कर लेना, ये आ जाएगा 94 162। अब ये आपका 2 में है तो ये कहाँ आएगा? आपके 22 में। 22 में क्या लिखोगे यहाँ पर आप? ये आपका 2 में है, ये 22 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो क्या लिखना है यहाँ पर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और ये क्या है? व्यापार का लाभ। कितना है? 94,162। 31 388। जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा? आपके बैलेंस सीडी कहलाएगा। जोड़ो दोनों, कितनी हो दो? 94 95 95 और 30 1 25 662। ये जोड़ो 15 और 3 18 18 और 31 49 388। 1 25 662 49,381। घटाओ 20 घटे तो 1 21 कितना वही बचता है ना आपके? ये 25 में से 20 गए, 1,05,000। 662 में से 600 गए तो 62 गुण 50 में से 15 गए, 50 मान लो पूरा। 50 में से कर ले, कितना होता है घटाने पर? अपने हिसाब से निकाल, भाग कितना हो रहा है? 42,000। जोड़ क्या गलती है? 30 1500। एक चीज लिखना भूल गए, सैलरी लिखना भूल गए। ये सैलरी ये वाला लिखा ही नहीं है अंदर। सैलरी कितनी हो गई? 12,000 9,000। सैलरी कितनी हो गई आपके? 12,000 और सैलरी कम लिखा हमने। कितना हो गया? 12 37 और 9 और 9 58। तो ये तो हो गया भाई आपके 37 और ये हो गया भाई आपके 58। 37 में से देखो ध्यान देना, ये 12 जुड़े हैं, 12 यहाँ भी जोड़ दो, कितना हो गया? 1 17। अब घटाओ, घटाओ कितना आएगा भाई आप? 42 900। जोड़ बाकी आप देख सकते हैं, सब कुछ नहीं है, बस अकाउंट आना चाहिए कि ये वाला यहाँ भेजना है, इधर वाला इधर भेजना है। पार्ट में कैपिटल कैसे बनेगा, करंट अकाउंट कैसे बनेगा, जोड़ बाकी तो भी आपको आनी चाहिए। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके। दो पार्टनर है, एक का नाम अरविंद है और एक का नाम आनंद है, और दोनों का जो अनुपात है वो है 3:1। कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को। यहाँ पर देखो कैपिटल के लिए रेट टाइम दे रखा है कि कब की कैपिटल है। 1 अप्रैल की दे रखी है, खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, तो 1 साल का पूरा ब्याज लगेगा। 440 कैपिटल है, इसकी 260 है। इंटरेस्ट कैपिटल देखो यहाँ लिखा पीछे प्रति वर्ष, वैसे पूरा साल हो गया है तो 5 दिन लगेगा कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है आपके 6% प्रति वर्ष लिखा हुआ है। जैसे प्रति वर्ष आता है ना तो ड्राइंग की डेट भी देखनी है, लेकिन ड्राइंग डेट तो रखी है, लेकिन ड्राइंग की डेट दी हुई नहीं है। और मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन में, जब भी आपके प्रति वर्ष लिखा हुआ हो पीछे और प्रश्न दिया हुआ हो तो हमें ड्राइंग की डेट देखनी है। और ड्राइंग की डेट अगर नहीं दी हुई है तो हमें कितने महीने का ब्याज लगाना पड़ेगा? 6 महीने का ही ब्याज लगाना। कितना महीने का लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट देखो, यहाँ पर प्रतिवर्ष है तो यहाँ पर डेट दे रखी है 1 अप्रैल,
खाते बंद होते 31 मार्च को, मतलब पूरा 1 साल कैपिटल रहा। लेकिन इसमें आपके थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 6 महीने का ही ब्याज देगा, क्योंकि ड्राइंग की डेट दी हुई नहीं है। सैलरी दे रखी है 35,000 रुपए, लॉस दे रखा है 32,400 रुपए। अब तो यहाँ लॉस है, नियम है कि जब लॉस होता है ना तो इनकम तो ले लेगा लेकिन खर्चे नहीं चुकाएगा। तो देखो भाई, ये वाला खर्चा है इंटर्न कैपिटल, तो ये वाला हम नहीं चुकाएंगे क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, लॉस। ये पार्टनर को जा रहा है, फर्म का तो लॉस ही है। एक होता है फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। तो फर्म के तो क्या हो रहा है, घाटे वाला फर्म से पैसे जा रहे हैं, पार्टनर के पास जा रहे हैं, लेकिन फर्म का लॉस हो रहा है। फर्म मतलब दुकान से पैसा जा रहा है, और भले वो मालिक के पास जा रहा है लेकिन दुकान के जो गले में जो पैसे है ना वो तो कम हो रहे हैं, उनका तो लॉस हो ही रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है कि पैसा आता है व्यापार में, तो इसको लिखेंगे हम। सैलरी मिलती नहीं है क्योंकि हमें क्या हो गया है, लॉस। लॉस के अंदर इंटरेस्ट, जो भी आप इधर वाली एंट्री जो होती है, जो भी डीआर साइड वाली जो भी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो भी होता है ना, लोन तो जरूर आ सकता है, आपके देना ही पड़ेगा अगर लॉस है चाहे नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें क्या हो, व्यापार में घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन। इनके लिए लाइन लिख सकते हो कि व्यापार में हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज और वेतन नहीं दिया जाएगा, बस ऐसा आप लिख सकते हो। और आहरण पर ब्याज 6 महीने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर तारीख दी हुई नहीं है, डेट दी हुई, किस तारीख को आहरण है, आहरण किसे दिनांक दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले देखो लॉस, प्रॉफिट हो तो इधर आता है, तो प्रॉफिट बाई प्रॉफिट आता है ना, लॉस हो रहा तो इधर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉस। कितना लॉस हो गया, 32,400। जब लॉस होता है तब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ना ही सैलरी, दोनों ही नहीं आते हैं। लेकिन क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर आता है। अब कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रहा है आपके ड्राइंग, 6% लगाना है इसका। तो एक का नाम है अरविंद और एक का नाम है आनंद। कितना कितना दे देगा भाई आपके, 40,000 का 6%, और फिर आधा कर लो, आधे साल का ही लगाना। कितना होता है, 2400 का आधा 1200। फिर आनंद के लिए 28,000 रुपए है, तो पहले लेंगे यहाँ पर 28,000 का 6%। फिर क्या कर दो, उसका आधा कर दो, जैसे 28 का 14,000 होता है, 14 इंटू 6% कितना, 84, 800 ने 40। अब ये हो गया भी आपके 32,400। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा ही करना था, क्योंकि यहाँ क्या हो गया है, लॉस हो गया है, इन पर ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके 32,400। घटा दो इसमें से, कितना है भाई, 2040 घटा दो, कितना है, 30,360। अब ये कहाँ बांटेंगे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, आनंद में और अरविंद में। एक आ जाएगा अरविंद, एक आ जाएगा आनंद। क्या अनुपात है, 3 अनुपात है। 3 और 1 कितना होता है, 4। दोनों को जोड़ दो, होता है 4। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 30,360 में 4 का भाग देंगे, 7,500 रुपए। 7,500 फिक्स आता है, 90। बाय घटा लो, या क्या करो, उसका कर दो 3 गुना, 22,770। 22,770। बस, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ।